बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। क्लास 9th फिज़िक्स चैप्टर 5 हमारे पास है ग्रेविटेशन में हमने जो आज न्यूमेरिकल करने हैं, तो चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 1 की तरफ। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में पहला है फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में फार्मूला पढ़ा होगा, फोर्स बराबर है Gm1 मल्टीप्लाई m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। तो उसी से ये है फाइंड दी ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड करें ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू स्फेयर। हमारे पास दो स्फेयर हैं, ईच ऑफ मैस 1000 किलोग्राम, दोनों का मैस 1000 किलोग्राम है। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द स्फेयर इज़ 0.5 मीटर। और इन दोनों के दरमियान जो फासला है वो कितना है, यानी एक ये है हमारे पास, ये भी 1000 kg का है, और एक ये है, ये भी 1000 kg का है। इसको m1 कर लें और इसको m2। इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो है 0.5 मीटर का। नेक्स्ट स्टूडेंट, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल मालूम करनी है। गिवन डाटा में क्या क्या दिया हुआ है। नंबर 1 दिया हुआ है m1 1000 किलोग्राम, m2 भी दिया हुआ है, वो भी 1000, क्योंकि दोनों सेम है तो दोनों वो भी 1000 हो गया। इनके दरमियान जो डिस्टेंस है, फासला है 0.5 मीटर। फोर्स मालूम करें। फोर्स हमने फाइंड करनी है। स्टूडेंट, पहला ही टॉपिक था ग्रेविटेशनल फोर्स में, हमने जो पढ़ा था उसमें देखें तो हमारे पास एक जी की कीमत है, कैपिटल जी जो है उसकी कीमत जो है कायनात यूनिवर्स के अंदर हर जगह पे एक ही रहती है, वो आपको ज़ुबानी याद होनी चाहिए। ग्रेटर जी 6.673 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11, ये हमारे पास जी की कीमत है। 6.673 मल्टीप्लाई 10 की पावर 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ले स्टूडेंट, ये कैपिटल जी की कीमत है। सारा डाटा हमारे पास है, m1 है, m2 है, डिस्टेंस है। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन हमने फाइंड करनी है। फार्मूला बिल्कुल आपको याद होगा, सॉल्यूशन लिख ले। फोर्स बराबर है कैपिटल जी m1 मल्टीप्लाई m2 ओवर डिस्टेंस या रेडियस का स्क्वायर। नेक्स्ट में फोर्स ही फाइंड करनी है। 6.673 मल्टीप्लाई 10 की पावर 11। m1 क्या है 1000, m2 भी क्या है 1000, डिवाइडेड बाय 0.5 का क्या ले लेना हम लोगों ने, स्क्वायर। नेक्स्ट स्टूडेंट, हमारे पास हर चीज़ जो है वो क्लियर है। सॉरी, यहाँ पे मैंने बताया था -11 है। 6.673 10 की पावर -11। अब देख रहे स्टूडेंट, फोर्स 6.673 10 की पावर -11। अब ये 10 3 0 है, ये भी 3 0 है। 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, 0.5 का स्क्वायर तो हो जाएगा 0.25। ले स्टूडेंट, फोर्स हमने फाइंड करनी है। 6.673 मल्टीप्लाई 10 की पावर, स्टूडेंट देख ले, ये 10 की पावर -11 है और ये 10 की पावर क्या है 6, तो ये हो जाएगी 10 की पावर -5 ओवर 0.25। अब देखें स्टूडेंट, क्यों, क्योंकि ये 3 और 3 6 प्लस की है, 11 किसकी है माइनस की, तो 10 की पावर -5। ले स्टूडेंट, फोर्स अब डिवाइड कर ले 6.673 डिवाइडेड बाय 0.25, तो ये हो गया 26.7 मल्टीप्लाई 10 की पावर
-5। अगर हम इसको मज़ीद राउंड वैल्यू कर लें तो एक और हम लिख सकते हैं 2.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5। तो फोर्स आ जाएगी 2.65 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 और यूनिट का फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन है। तो ले स्टूडेंट हम इस तरह इसको लिख सकते हैं। अगर आप लोग यहाँ पे 26.7 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 तक भी कर लेंगे तो ये आंसर जो होगा वो गलत नहीं होगा। तो हमने पॉइंट को इधर लिया है क्योंकि तो इसलिए 10 की पावर 1 मज़ीद आ गई तो 10 की पावर -4 और फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन। बिल्कुल स्टूडेंट, आपके पास सिर्फ फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का फार्मूला आपने अप्लाई करना है और उसके बाद बिल्कुल न्यूमेरिकल सिंपल सा है। लेट्स स्टूडेंट ये न्यूमेरिकल नंबर है फर्स्ट 5.1। आगे चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2 की तरफ। न्यूमेरिकल नंबर 2 है स्टूडेंट The gravitational force between two identical leader sphere keep at 1 meter apart is 0.006673 Newton. Find their masses. अब ये उसका इन्वर्स है। वहाँ पे मैसेज दिए हुए थे, फोर्स फाइंड करनी थी। यहाँ पे फोर्स दी हुई है, मैसेज फाइंड करने हैं। टू ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू आइडेंटिकल, एक जैसे दो हमारे पास गोले या लीड्स के दो मैसेज हैं तो उनके दरमियान 1 मीटर का डिस्टेंस। आप देखें स्टूडेंट यहाँ पे अगर मैं इसको एक्सप्लेन कर दूँ तो M1 और ये है हमारे पास M2, दोनों एक दूसरे से 1 मीटर दूर हैं। इनके दरमियान जो फोर्स है वो भी दी हुई है 0.00673 6673 और हमने जो फाइंड करना है मैस M1 और मैस M2। तो यहाँ पे जो गिवन डाटा है स्टूडेंट वो देख लें। डिस्टेंस जो दिया हुआ है हमें 1 मीटर, फोर्स दी हुई है 0.00673, मैस M1 भी मालूम करना है, दोनों सेम ही है और कैपिटल G है 6.673, 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम पर स्क्वायर। ले स्टूडेंट फार्मूला वही लगना है जो पहले लगा था फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल में। फोर्स बराबर है G M1 M2 ओवर D का स्क्वायर। अब M1 और M2 सेम है स्टूडेंट, M1 बराबर है M2 के। तो इट्स मीन डैट ये क्या हो सकता है, हम इसको लिख सकते हैं कि M का क्या बन गया स्क्वायर के। A की वैल्यू सेम है तो उसका क्या लिख सकते हैं हम लोग, स्क्वायर लिख सकते हैं। फोर्स है 0.00673, 6.673 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11। तो यहाँ पे आ गया मैस का स्क्वायर ओवर 1 का स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर स्टूडेंट क्या है, यहाँ डिवाइड, यहाँ पे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 0.00673 मल्टीप्लाई 1 सेम ही रहेगा 6.673, 10 की पावर -11 मल्टीप्लाई मीटर स्क्वायर। ले स्टूडेंट इधर जा क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा 0.00673 डिवाइडेड बाय 6.673 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11 मैथ्स का क्या हो जाएगा स्क्वायर। ले स्टूडेंट इसको हम राउंड वैल्यू कर लेते हैं तो आपको आसानी से यहाँ पे हो जाएगा। अब हमने क्या करना है इसको, अब ये यहाँ पे क्या कर रहा है, इसके साथ क्या हो रहा है, 6673 अगर देख लें हम लोग तो आपको यहाँ पे आसानी से इसकी समझ आ जाएगी। अब ये 10 की पावर क्या है, माइनस है, ऊपर जा क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो ये आ जाएगा हमारे पास, अगर हम इसको देख लें तो 0.001 मल्टीप्लाई, नीचे पावर माइनस की है, ऊपर जा किसकी हो जाएगी, प्लस की, इजिकल टू m का स्क्वायर। अगर हम इसको देखें तो ये लिखा जा सकता है 10 की पावर -3 यानी 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 11 इजिकल टू m का स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं, -3 है तो 11 है तो 10 की पावर क्या हो जाएगी 8 इजिकल टू m का स्क्वायर।
ले स्टूडेंट, यहाँ से बिल्कुल हमें क्लियर हो गया कि जो हमारे पास है वो आंसर जो है वो क्या होगा। हमें m फाइंड करना है, ये m का स्केयर है, टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड्स 10 की पावर 8 का स्केयर रूट, m का स्केयर और स्केयर रूट कैंसल, तो 10 की पावर 4 इज इक्वल टू m 1 2 3 और 4 किलोग्राम। तो मैस जो होगा वो 10,000 किलोग्राम होगा हमारे पास। ईच लिख दे साथ, यानी ईच दोनों का, क्योंकि दोनों सेम हैं तो m1 बराबर है m2 के और ये दोनों इसके बराबर हैं m के। तो इससे अंदाज़ा हो गया कि दोनों मैस का जो स्फेयर होगा वो 10,000 किलोग्राम होगा। लेकिन स्टूडेंट बिल्कुल सिंपल, ये भी न्यूमेरिकल था, डिस्टेंस दिया हुआ था, फोर्स दी हुई थी, कैपिटल जी की वैल्यू वैसे ही हमारे पास मौजूद थी, फोर्स लगा के हमने फार्मूला लिख दिया, यहाँ पे डिवाइड यहाँ पे मल्टीप्लाई करके हमने इसको क्या कर लिया, स्क्वायर रूट लेके हमने मैस की कीमत फाइंड कर ली। नेक्स्ट ये न्यूमेरिकल नंबर 2 है। आगे चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3 की तरफ। बिल्कुल ये सिंपल, सिर्फ फार्मूला जहन में रखना है स्टूडेंट। फार्मूला अगर आपको सही से अरेंज करना आता है तो ये न्यूमेरिकल बिल्कुल आसान होंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट थर्ड न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। 5.3 फाइंड द एक्सेलरेशन फाइंड करें ड्यू टू द ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द मार्स। अब मार्स मरीख की सतह के ऊपर हमने ग्रेविटेशनल फील्ड एक्सेलरेशन फाइंड करना। दी मैस ऑफ द मार्स इज 6.42 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 kg एंड इट्स रेडियस इज 3370 किलोमीटर। अब मार्स की सतह पे आपने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो फाइंड करना है। मैस ऑफ मार्स भी दिया हुआ है और उसका रेडियस भी दिया हुआ है। चलते हैं गिवन डाटा की तरफ। हाँ जी, गिवन डाटा में हमें क्या क्या दिया हुआ है। मैस ऑफ, मैं पूरा लिख लेता हूँ ताकि आपको आसानी होगी, और वो है मैस ऑफ मार्स है 6.42 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 kg। और क्या दिया हुआ है, रेडियस ऑफ मैस, रेडियस ऑफ मार्स, और वो कितना है 3370 किलोमीटर। इसको अगर चेंज कर लूँ 3.37 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, और किलोमीटर में भी 10 की पावर क्या होगा 3.37 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 रेडियस आ गया, और मीटर में हो गया। और स्टूडेंट हमें क्या दिया हुआ है, कैपिटल जी की कीमत हमारे पास जो है वो फिक्स ही है पूरी ऑल ओवर द यूनिवर्स 673 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11 किलोग्राम पर स्क्वायर। नहीं, ये स्टूडेंट कहीं पे भी चेंज नहीं होती। मैस ऑफ अर्थ में आप लोगों ने फार्मूला अगर आपको याद होगा तो वही फार्मूला जो होगा हमारे पास आ जाएगा। तो फार्मूला लगा लेते हैं। मैस ऑफ मार्स बराबर है रेडियस, जो भी उसका रेडियस है वो हमारे पास है रेडियस ऑफ मार्स का स्क्वायर मल्टीप्लाई ग्रेविटी हमारे पास जो है उसकी वो हो जाएगा, मैस ऑफ मार्स हो गया, ग्रेविटी होगी उसकी, वो हम लोगों ने इस पे लिख लेते हैं कि इसकी ग्रेविटी कितनी होगी। ग्रेविटी ऑन मार्स हमने फाइंड करनी है, और नीचे क्या है कैपिटल जी। अगर स्टूडेंट आपको याद हो तो आप लोग देख सकते हैं, पीछे पेज नंबर मैं आपको बता देता हूँ, वहाँ से आपको आसानी से मैस ऑफ अर्थ में आप लोग ये देख लें मैस ऑफ अर्थ। तो यहाँ पे मैस ऑफ अर्थ की जगह पे क्या यूज़ हुआ है, मैस ऑफ मार्स, आर का स्क्वायर मल्टीप्लाई जी ओवर ग्रेटर जी। अब आर का स्क्वायर साथ मैंने छोटा सा क्या लिख दिया एम, मतलब यहाँ पे बात किसकी होगी, रेडियस ऑफ मार्स, ग्रेविटी ऑन मार्स
नीचे आ गया कैपिटल जी। मास ऑफ अर्थ का फार्मूला जो होगा वो यहाँ पे अप्लाई होगा। उम्मीद है आपको। लेट्स स्टूडेंट फार्मूले को रीअरेंज कर लेते हैं। मास ऑफ मार्स मल्टीप्लाई कैपिटल जी, यहाँ मल्टीप्लाई लगा के डिवाइड ओवर मास इक्वल है ग्रेविटी ऑन मार्स। वैल्यू पुट कर दे। मास ऑफ मार्स 6.42 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 कैपिटल 6.673 10 की पावर -11 रेडियस 3.37 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 का होल स्क्वायर। ग्रेविटी ऑन मार्स हमने फाइंड करनी है। ग्रेविटी ऑन मार्स तो ये आ गया 6.42 मल्टीप्लाई 6.673 6.42 मल्टीप्लाई 6.673 42.82 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 और 10 की पावर 11 तो क्या आ गई 10 की पावर 12। 23 में से 11 बाकी 12 नीचे आ जाए। 3.37 अब हमारे पास 3.37 है। 3.37 का हम क्या ले लेते हैं, स्क्वायर ले लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाता है 11.35। तो 6 2 ज़ार क्या हो जाएगा 12। तो 10 की पावर 12 10 की पावर 12 10 की पावर 12 सेम है, ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएंगी। ग्रेविटी ऑन मार्स 42.82 डिवाइडेड बाय 11.35 तो 3.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 3.7877 कर ले, चलिए मैं 3.7 लिख दिया है और मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये है ग्रेविटी ऑन मार्स। बिल्कुल सिंपल। मास ऑफ अर्थ का हमने फार्मूला लगाना था, उसको रीअरेंज करके ग्रेविटी ऑन मार्स हमने जो थी वो फाइंड करनी थी। उम्मीद है कि न्यूमेरिकल नंबर आपको 3 अच्छी तरह समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 4 की तरफ। ले स्टूडेंट न्यूमेरिकल नंबर 3 था, इसमें हमने मास ऑफ अर्थ का फार्मूला जो है वो यूज़ किया है। लेट्स स्टूडेंट न्यूमेरिकल नंबर 4। हाँ जी, दी एक्सलेरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द मून इज 1.62 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ग्रेविटी ऑन मून दी हुई है, चांद के ऊपर ग्रेविटी जो है 1.62 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रहती है। द रेडियस ऑफ द मून, मून का रेडियस दिया हुआ 1740। फाइंड द मास ऑफ मून, मून का मास फाइंड करना है। बिल्कुल यही मास ऑफ अर्थ वाला फार्मूला लगना है, लेकिन यहाँ पे मास ऑफ मून फाइंड करना है। गिवन डाटा पे चलते हैं, क्या क्या दिया हुआ है हमें। चांद की सतह पे ग्रेविटेशनल फील्ड दी हुई है, ग्रेविटेशनल फोर्स दी हुई है। देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या फाइंड करना है। ग्रेविटी छोटा 7 m, चलिए मैं पूरा लिख देता हूँ ताकि आपको आसानी हो। 1.62 मीटर पर सेकंड ग्रेविटी ऑन मून दिया हुआ है। रेडियस ऑन मून क्या है, रेडियस और मून कितना है स्टूडेंट 1740 किलोमीटर। तो इसको लिख सकते हैं 1740 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 मीटर। कैपिटल जी की कीमत हमें पहले ही मालूम है 6.673 10 की पावर -11 किलोग्राम पर स्क्वायर। और हमने फाइंड क्या करना है, मास ऑफ मून फाइंड करें। ग्रेविटी ऑन अर्थ पे जो फार्मूला यूज़ हुआ है वही यहाँ पे सेम फार्मूला यूज़ होना है। मास ऑफ अर्थ तो यहाँ पे मास ऑफ मून, रेडियस स्क्वायर किसका, मून का। 7 m डाल ले, मैं ज़रा पूरा लिख रहा ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। बल्कि आप सिर्फ छोटा m लिख दें ताकि समझ आ जाएगी मून की बात हो रही। रेडियस के साथ ग्रेविटी ऑन मून, नीचे क्या हो जाएगा कैपिटल जी।
अब देखिए क्या फाइंड करना है हम लोगों ने, मैस ऑफ मून ही फाइंड करना है, रीअरेंज करने की ज़रूरत नहीं है। मैस ऑफ मून, रेडियस 1740 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 का होल स्क्वायर, ग्रेविटी ऑन मून 1.62, 6.673 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11। आगे चलते हैं जी। मैस ऑन मून 1740 का स्क्वायर ले लें, 1740 का स्क्वायर ये आ गया 735339.13, 3 2s are 6 मल्टीप्लाई 1.62 डिवाइडेड बाय 6.673। 10 की पावर नीचे माइनस किया, ऊपर जाके इसकी हो जाएगी प्लस की। यहाँ से करता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ जाएगी। ले स्टूडेंट, मैस ऑन मून हमने फाइंड करना है। 735339.13 मल्टीप्लाई 1.62 मल्टीप्लाई 10 की पावर 11 और 6 कितनी हो जाएगी 17 डिवाइडेड बाय 6.673। डिवाइड कर देते हैं इनको, मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दे 6735339 मल्टीप्लाई 1.62 डिवाइडेड बाय 6.673। तो ये हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे 6.673। लें जी, ये आ गया सारा मल्टीप्लाई करके 735,339 मल्टीप्लाई 10 की पावर 17। राउंड वैल्यू कर ले इसको, 7.35 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 17। 7.35, 17 और 5 कितना होता है स्टूडेंट 10 की पावर 22। तो साथ क्या आ जाएगा, क्योंकि मैथ्स है तो मैथ्स के साथ क्या यूज़ होता है किलोग्राम। तो चांद का जो मैथ्स है वो है 7.35 मल्टीप्लाई 10 की पावर 22 kg। ले स्टूडेंट, ये न्यूमेरिकल नंबर हमारे पास क्या था 4। आगे चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 5 की तरफ। नेक्स्ट पेज पे न्यूमेरिकल नंबर 5। ले स्टूडेंट, न्यूमेरिकल नंबर 5 देख लें, इसको रेज कर देते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 5 की तरफ चलते हैं। ज़मीन, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द जी एट द हाइट ऑफ 36 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। कहता है ज़मीन की सतह से 3600 किलोमीटर ऊपर हैं तो इसके ऊपर जी की कीमत क्या होगी। और सबसे पहले हमें हाइट दी हुई है, हाइट है जी 3600 किलोमीटर। हम ज़मीन की सतह से बुलंद है, अगर इसको हम लिख लें तो 3600 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 मीटर। ग्रेविटी ऑन हाइट जो है वो हमने फाइंड करनी है। ग्रेविटी ऑन हाइट फाइंड करें। रेडियस कितना है अर्थ का, रेडियस ऑफ अर्थ वो है 6400 किलोमीटर। याद होगा हमने पढ़ा था, तो इसको लिख सकते 6400 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 मीटर। अब थोड़ा सा स्टूडेंट मैं आपको थोड़ा सा बता दूं इसको करने का तरीका। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक ज़मीन का क्या है रेडियस, और ये ज़मीन की सतह से जो मैस है वो कितनी दूर है 3600 किलोमीटर। तो असल में जो ग्रेविटी होगी वो ज़मीन के सेंटर से ली जाती है। तो ये टोटल जो होगा ये टोटल डिस्टेंस होगा जिसको हम r प्लस h से ज़ाहिर करते हैं। ये याद रखिएगा, हमेशा ज़मीन की सरफेस से नहीं बल्कि ज़मीन के सेंटर से ग्रेविटी ली जाती है। इसलिए याद रखिएगा r रेडियस का मकसद भी ये था कि ज़मीन का रेडियस 6400 है और इससे ऊपर 3600 जो है वो उसके सतह से ऊपर पड़ा हुआ है।
तो इसका मतलब टोटल जो है वो तकरीबन बनता है 10,000 किलोमीटर। अगर दोनों को जमा कर लें 64 और तो ये 10,000 किलोमीटर ज़मीन की सतह से ऊपर है। तो इस जगह पे इसकी जो है वो हमने ग्रेविटी फाइंड करनी है। अगर आपको याद होगा, अगर आप बुक पे आपके सामने है तो बुक से देख लें। ग्रेविटी ऑन हाइट हमने वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड जो था उस टॉपिक में पढ़ा था। ग्रेविटी ऑन हाइट का फार्मूला क्या है? जी ग्रेविटी ऑन हाइट कैपिटल जी मैस ऑफ अर्थ ओवर आर प्लस एच का होल स्केयर। ये फार्मूला जो है स्टूडेंट यहाँ पे यूज़ होगा। उम्मीद है कि आपको फार्मूले की समझ आ गई है। तो हम इसको चलते हैं, इसको हल कर लेते हैं। आप इस फार्मूले को जहन में रखिएगा ताकि आपको इसको हल करने में क्या होगी, आसानी होगी। फार्मूला लिख लेते हैं। ग्रेविटी ऑन हाइट मैस ऑफ अर्थ ओवर आर प्लस एच का होल स्केयर। ले स्टूडेंट, ग्रेविटी ऑन हाइट हमने जो है वो फाइंड करनी, सॉरी कैपिटल जी भी यहाँ पे है, कैपिटल जी। ग्रेविटी ऑन हाइट फाइंड करनी है 6.673 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11, 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24 है मैथ्स ऑफ अर्थ, जो आपको ज़ुबानी याद होना चाहिए। आपने मैथ्स ऑफ अर्थ का टॉपिक भी पढ़ा हुआ है, अगर नहीं तो फिर आप देख लें पेज नंबर 110 पे मैथ्स ऑफ अर्थ में लास्ट पे दिया हुआ है था दी मैथ्स ऑफ अर्थ 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24 kg। ये चीज़ें आपको सारी ज़ुबानी पता होनी चाहिए। ये वैल्यू जो है रेडियस ऑफ अर्थ, मैथ्स ऑफ अर्थ, कैपिटल जी की कीमत, ग्रेविटी ऑन मून, ये सब कुछ आपको ज़ुबानी ये वैल्यू याद होनी चाहिए। लेट्स स्टूडेंट, आर प्लस एच, आर हमारे पास है 36, सॉरी रेडियस 6400 है और ये हाइट कितनी है हमारे पास 36। तो इसका क्या ले लें हम लोग, स्केयर ले लेते हैं। लेट्स स्टूडेंट, ग्रेविटी ऑन हाइट हमने फाइंड करनी है 6.673 मल्टीप्लाई 6 कर दें, 6.673 मल्टीप्लाई 6, तो ये बन गया हमारे पास 40.02। अब 10 की पावर 24 है और 10 की पावर ये क्या है हमारे पास -11, तो 10 की पावर 13 डिवाइडेड बाय, अब इसको हम देख लें तो ये हो गया 10,000 मल्टीप्लाई 10,000 है, तो जो किलोमीटर है उसकी जो है 10 की पावर क्या हो जाएगी 3 हो जाएगा होल स्केयर। 40.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 13, ये क्या हो गया 1 2 3 और 4, 10 की पावर 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 का होल स्केयर। 40.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 13 ओवर 10 की पावर 7 का होल स्केयर। तो 7 2s are 14, 40.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 13 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस, नीचे प्लस है ऊपर जा क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी। 7 2s are 14, नीचे पावर प्लस की थी ऊपर जा क्या हो गई माइनस होगी। तो इसको लिखेंगे 40.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर -1। अब -1 ख़त्म करने के 1 स्टेप यहाँ पे चलेंगे तो 4.002 मीटर पर सेकंड स्केयर। तो आप इसको ऑलमोस्ट जो है हम 4 पढ़ सकते हैं, क्योंकि 4.00 है तो हम इसको सिर्फ 4 लिख सकते हैं, 4 जो है मीटर पर सेकंड स्केयर। तो ग्रेविटी ऑन हाइट जो है वो यहाँ पे कितनी होगी 4 मीटर पर सेकंड स्केयर। लेट्स ये न्यूमेरिकल नंबर हमारे पास क्या था 5 था। इसको दोबारा रिपीट कर लेते हैं ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। ये ज़मीन मैंने बनाई है, ये ज़मीन का सेंटर, ज़मीन के सेंटर से ज़मीन की सतह तक रेडियस होता है 6400 किलोमीटर और यहाँ से सतह से 3600 किलोमीटर जो है वो एक मैस है। तो ये तकरीबन इसका जो फासला है सेंटर से वो बनता है 10,000 किलोमीटर। तो इस सतह पे ज़मीन की जो है वो ग्रेविटी ऑन हाइट जो है वो हमने फाइंड करनी थी। हाइट जो है उसकी 3600 किलोमीटर है सेंटर से। ग्रेविटी ऑन हाइट फाइंड करनी है, रेडियस 64 है। ग्रेविटी ऑन हाइट का फार्मूला है कैपिटल जी मैस ऑफ अर्थ और आर प्लस एच का होल स्केयर। 6.673 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11, 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24,
64 और 36 10,000, और किलोमीटर के लिए क्या यूज़ होता है 10 की पावर 3। 6 और 6.673 को मल्टीप्लाई किया 40.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 13। अब 1 2 3 4 10 की पावर 4 और 10 की पावर 3, तो 10 की पावर कितनी हो गई 7। 7 2 जार 14, नीचे प्लस ऊपर जाके माइनस, तो 10 की पावर -1, तो जब -1 होगी तो डिवाइड होगी, तो 40.02 डिवाइडेड बाई 10 कर दें तो तकरीबन आलमोस्ट 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है वो इसकी ग्रेविटी होगी 3600 किलोमीटर ज़मीन की सतह से, अगर कोई मैथ्स पड़ा हुआ है। ले स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 5 ग्रेविटेशनल में हमने आज न्यूमेरिकल किए 1 से लेकर 5 तक। उम्मीद है कि आपको इसकी अच्छी तरह समझ आ गई होगी। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।